वाराणसी काशी की फिजाओं में तापमान के साथ चुनावी माहौल से गर्मी और बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सबको है, चाहे वो किन्नर हो, महिला हो या फिर पुरुष हो। चिलचिलाती धूप में किन्नर समुदाय ने काशी आने जाने वाले पर्यटकों की गर्मी से निजात दिलाने के लिए शरबत का वितरण किया। इस दौरान वहां उपस्थित किन्नर समुदाय ने चुनावी चर्चा करते हुए बताया कि सरकार और उनके प्रतिनिधियों की ओर से किन्नर समुदाय को हमेशा दरकिनार किया गया है। इस बार किन मुद्दों के साथ स्थानीय किन्नर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र का त्यौहार जब जब आता है जनता जनार्दन बनती है, और जब जनता जनार्दन बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौतियां और मुश्किलें दोनों साथ आती हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के शहर दक्षिणी विधानसभा में है, और जहां पर ये एक जाने मानी विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम बना हुआ है। और तमाम जो लोग हैं, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो किन्नर समुदाय से आते हैं। बात अगर करें किन्नर समुदाय की तो लगभग 135 वोटर रजिस्टर्ड है। हम उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि इस बार वाराणसी में चुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दा तो बहुत है, बस सोचते हैं कि जिनको हम चाह रहे हैं कि हमारे अब की बार समाज में उभर के आए, पहले वो तो आ जाए। मुद्दा तो एक नहीं 1 लाख हैं। मुद्दा की शुरुआत किया जाए तो हर टॉपिक पे एक मुद्दा है, लेकिन उस कौन सी टॉपिक पे मुद्दा उठाएं, किस कौन सी टॉपिक पे हम लोग बात करें, यही अभी तक समझ में नहीं आया। फिलहाल अभी तो इस टाइम माहौल है, चुनावी माहौल है, बस किसी तरीके से बस चुनाव निकल जाए, फिर मुद्दे की बातें की। सरकार से क्या आशा उम्मीद है आप लोग को, चूँकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है, आपका अधिकार है वोट देने का? हाँ जी, ये तो है। हमारा समाज से या समाज से जुड़े जो हमारे सरकार है, हमारा उनसे हमारा यही एक उसी का कहते अनुरोध है कि कोई भी हो, जो भी सत्ता में आए, वो हमारे समाज के लिए, हमारे जितने भी भाई बंधु उन लोग के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करें, हर सुविधाओं को मुहैया कराए, उनके तक पहुंचाए। चाहे वो मिडिल क्लास के हो, चाहे हाई क्लास के हो, हर लोगों तक हर सुविधा पहुंचती रहे। अच्छा, हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। वाराणसी में चुनाव है और चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं आप लोग की तरफ से? नमस्कार, मेरा नाम रश्मि वाजपेयी है। जैसा कि चुनाव को लेकर के आप लोग देख ही रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, और सारे लोगों की स्थिति आप लोगों के सामने है, कुछ छुपी हुई नहीं है जी। और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस भीषण गर्मी में, ग्रीष्मकाल में यहाँ पे शरबत वितरण का कार्यक्रम रखे हुए हैं, क्योंकि आम जनमानस आप देखिए गदौलिया से लेकर चौक तक में एक भी पानी की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये हमारी मोदी सरकार है, जिसमें कि यहाँ पानी की तो उस चीज़ यहाँ के VIP एरिया, ये यहाँ के जब चौक क्षेत्र जो है यहाँ के VIP एरियो में से एक माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें हम लोग जितने भी हम लोग सक्षम हैं अपने हिसाब से यहाँ पे हम, जहाँ तक मेरी जानकारी, इसी रोड पे काशी विश्वनाथ धाम भी बना हुआ है। जी, इसी रोड पे काशी विश्वनाथ, जब भी मोदी जी आते हैं, जब भी उनका चुनाव होता है, तो अक्सर आप देखते होंगे कि वो दर्शन करने सबसे पहले यही काशी विश्वनाथ जी आते हैं। तो जब वो सबसे पहले दर्शन करने, यहाँ की स्थिति मतलब यहाँ आने के बाद और यहाँ की स्थितियों को देखने के बावजूद भी यहाँ के लिए वो कुछ मतलब कर, बस उनके लिए क्या है कि आप कॉरिडोर उनको बनवाना है, पानी की एक भी यहाँ पर आप दिखा दीजिए कहीं से, कि एक भी अपने महिला के शौचालय जगह जगह बनवा रहे, कहीं महिला शौचालय है इतने में, अगर किसी महिला को अगर बाथरूम जाना होगा तो वो कहाँ जाएगी। आज पानी की बात हो रही है, आप गदौलिया से लेकर यहाँ मैदागिन तक में आप देखेंगे कहीं पानी पीने की सुविधा है, कहीं नहीं है। 1 तारीख को वोटिंग है और आप किन्नर समुदाय से आती हैं, 135 वोटर हैं। आप लोग की क्या डिमांड है कि सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं कि इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो इस बार होगा परिवर्तन का। जैसे कि इतिहास गवाह है कि हर 10 साल बाद भारत में अगर किसी की सरकार बनी है तो वो 10 साल के बाद परिवर्तित हो जाती है। शायद इस बार भी परिवर्तन की लहर है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए, और भाजपा भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। सही मायने में देखा जाए तो मोदी जी की जो भी हम अब तक घोषणाएं की, उन घोषणाओं में एक भी चीज़ पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। और जैसा कि हमारा 135 वोटर्स हैं, हम 135 वोटर्स वोट के साथ तो अपना योगदान दे ही गए इस मतदान में, और हम घर घर डोर टू डोर जाकर सारा एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो काशी से सांसद और देश के सरकार आप लोग के लिए कुछ किए हैं या नहीं, ताकि आप इतनी नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा नाराज़गी थी जब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद हैं, और इसका मुझे बड़ा दुख था कि बनारस के किसी भी किन्नरों को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में
कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया था। मतलब इस बात की नाराजगी बहुत ज़्यादा हमें नाराज़गी थी। मैंने अपना मीडिया के माध्यम से अपनी नाराज़गी मैंने जाहिर भी की थी कि बनारस के किसी किन्नर को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, उन्होंने बुलाया नहीं था। आप क्या कहेंगी? चुनाव है काशी का और काशी का सांसद चुनना है आप लोगों को, कैसा होना चाहिए आपका सांसद? जी, मैं बनारस से सानिया किन्नर समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष किन्नर समाज से हूँ। हाँ, मेरा ये कहना है कि जितने भी जनता हैं हम यही कहेंगे अच्छे लोग को चुने, जो सभी के दुख में और मुसीबत में साथ खड़े रहे सरकार। हम उन्हें कहेंगे कि वो अच्छे लोग को ही चुने। हम किसी को न बुरा कह सकते हैं न किसी को अच्छा कह सकते हैं। बस हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारी जनता है आपसे भी चालाक हो जाए, आपसे भी उनकी दिमाग की हर चीज़ खुल जाए कि आप हमें सरकार किसकी खोजनी है। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? नमस्कार, मैं बनारस से चाहत किन्नर बोल रही हूँ और हमारा 1 तारीख को जो वोटिंग का कार्यक्रम है उससे मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी चुना जाए, जो भी हमारे नागरिक हैं, जो भी हमारी जनता है, ये जाने कि हाँ हमें कौन बढ़िया चुनता है, जो बढ़िया काम करे उसको चुना जाए। ठीक है, ये तो हर जनता सोचता है कि हाँ अच्छे, और हम लोग भी यही सोचती हूँ कि अगर कोई भी चुना कोई भी जीते या कुछ भी हो तो वो हम लोग के लिए अच्छा काम करे, हम लोग के बारे में भी और सोचे। समाज के लिए हमारा एक खास तौर से संदेश ये है कि हमारा जो एक वोट हो बहुत बहुमूल्य है। तो अपना नेता चुने तो सोच और समझ के सूझबूझ के साथ वोटिंग पे जाए, तभी जाके वोटिंग करें। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या उम्मीदें हैं इस बार के सरकार से, इस बार के चुनाव से? देखिए, हमारी उम्मीदें हैं, हम बनारस काशी से हैं। हमारी उम्मीदें यही है कि जितने भी भाई वोट दे रहे हैं, बहनें वोट दे रही हैं, समझ-बूझ के अपना नेता चुने। और हमारी भी समझदारी इसी में है कि हम भी अपना किन्नर समाज को देखते हुए अपना नेता खुद बनाए चुन के। ठीक है, ये स्थानीय मुद्दे हैं किन्नर समुदाय के, जिनका कहना है कि सरकार तो बनी आती जाती रहती हैं, लगातार उपेक्षाएं भी होती हैं। हमारे साथ एक अन्य किन्नर साथी हैं, हम उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार के चुनाव में। जो हमारे सरकार में अच्छा करेगा काम हम उसके करेंगे, क्या हुआ, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, जो अच्छा काम करे उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अभी तक के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? नहीं, अभी तो खुश नहीं हूँ मैं, आगे तक खुश रहूँगी मैं। और क्या, जो भी करेगा अच्छा काम नेता उसके साथ मैं खड़ी रहूँगी चुनाव में। इतना काम किया, देश में उनका नाम है, विदेशों में, तो आपके हिसाब जो भी नेता अच्छा काम करे तो उसके साथ में रहूँगी ना, और किसके साथ रहूँगी? हाँ, उसके साथ हम लोग किन्नर लोग समाधि में। ये किन्नर समुदाय था, जिनका कहना है कि सरकारें तो बहुत आई गई लेकिन हमारे समाज की यानी जो थर्ड जेंडर है उनकी हमेशा उपेक्षा रहती है। और साथ ही साथ इस बार की उम्मीदें भी हैं कि जो सरकार आएगी उनके पक्ष में भी काम करने का प्रयास करेगी। फिलहाल सारस में के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।